पढ़ा लिखा होनहार प्रवीण नौकरी के लिए हर जगह इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन कहीं उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। घर पे उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। माँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, शाम से पहले लौट आऊंगा, प्रवीण बोला। संभल के जाना बेटा और समय पे कुछ खा लेना। सारा दिन यहाँ वहां जाता रहता है और कुछ खाता भी नहीं। दिन पर दिन तू दुबला होता जा रहा है, माँ बोली। 2 साल पहले प्रवीण के पिता गुजर गए थे। उनके जाने के बाद घर का सारा बोझ प्रवीण पर आ गया। पिता के पेंशन और ट्यूशन के कुछ पैसे से जैसे तैसे दोनों माँ बेटे का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही कट रहा था। ऐसे ही एक दिन प्रवीण इंटरव्यू के लिए घर से निकला। दूसरे दिनों की तरह आज भी उसे रिजेक्शन ही हाथ लगा। प्रवीण निराश होकर घर लौट रहा था। रास्ते में वो चल ही रहा था कि उल्टी तरफ से आ रही एक कार कंट्रोल खोकर सीधा एक पेड़ से जा टकराई। आसपास के सब लोग कार के पास जाने लगे। प्रवीण भी दौड़ के वहां पहुंचा। कार के पास पहुंच के प्रवीण ने देखा कि एक लड़की बेहोश होकर पड़ी हुई थी और उसके शरीर से खून भी बह रहा था। आसपास के लोग कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। प्रवीण ने जैसे तैसे एक गाड़ी रोकी और उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जाके लड़की का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। प्रवीण बाहर इंतजार कर रहा था। अरे, मेरे पास तो लड़की का मोबाइल है, उस फोन पे जरूर इसके घर का नंबर होगा, इसके घर पे कॉल करता हूँ। लड़की के पिता बोले, हेलो, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या? किंजल का एक्सीडेंट हो गया? मैं अभी आ रहा हूँ। प्रवीण सोचता है, अभी बहुत देर हो गई है, माँ भी चिंता कर रही होगी, चलो मैं माँ को एक कॉल कर देता हूँ। प्रवीण अपनी माँ को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद नर्स आती है। लड़की का गार्जियन कौन है? प्रवीण बोलता है, जी इनके गार्जियन अभी पहुंचे नहीं है, मैं ही इनको लेकर आया हूँ, आप मुझे बोल सकती हैं। नर्स बोलती है, लड़की की हालत बहुत खराब है, तुरंत बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। संयोग से प्रवीण का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव था। प्रवीण ने अपना ब्लड दिया। थोड़ी देर बाद लड़की के पिता हॉस्पिटल पहुंचे। दरअसल ये लड़की शहर के अमीर बिजनेसमैन घनश्याम की बेटी किंजल थी। उम्र हो जाने की वजह से घनश्याम जी का सारा बिजनेस उनकी इकलौती बेटी किंजल संभालती थी। 2 दिन बाद किंजल को होश आता है। घनश्याम प्रवीण से बोलता है, प्रवीण, पता नहीं मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम ना होते तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। तुमने हम पे बहुत एहसान किया है। अरे अंकल जी, एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। 2 दिन बाद किंजल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। किंजल के मन में ख्याल आता है, प्रवीण ने मेरी जान बचाई है, मुझे एक बार उनके घर जाकर उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगले दिन किंजल प्रवीण के घर पहुंचती है, जहां पे उसे उनके घर के बारे में पता चलता है। किंजल, आंटी जी, आपके बेटे ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप लोग राजी हो तो मैं प्रवीण को हमारी कंपनी में नौकरी देना चाहती हूँ। इस तरह प्रवीण को नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद प्रवीण एक अच्छा सा घर खरीद लेता है। अब उनके पास सारी सुविधा थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। धीरे धीरे प्रवीण के प्रति किंजल का व्यवहार बदल जाता है। किंजल प्रवीण को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेती है और इससे उनकी नजदीकियां और बढ़ती हैं। प्रवीण, कहाँ जा रहे हो? प्रवीण बोलता है, वो ये चेक बैंक में जमा कराना था। किंजल, ये चेक शर्मा जी को दे दो, तुम जरा मेरे साथ ये प्रोजेक्ट बना दो। किंजल बोलती है, चलो प्रवीण, आज साथ में डिनर करने चलते हैं, लौटते हुए मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। प्रवीण थोड़ा असहज होते हुए, आपके साथ? किंजल, चलो प्रवीण, अब शर्माओ भी मत। दरअसल किंजल को मन ही मन प्रवीण से प्यार हो गया था। प्रवीण का भोलापन और सच्चाई देखकर किंजल अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन किंजल प्रवीण से अपनी दिल की बात बोल ही देती है। किंजल, प्रवीण, मैं तुम्हें मन ही मन अपना दिल दे चुकी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्रवीण, ये तुम क्या बोल रही हो किंजल? तुम एक कंपनी की मालकिन हो और मैं उस कंपनी का एक नौकर। हमारे बीच शादी का रिश्ता कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे। किंजल,
प्यार तो दो दिलों के बीच होता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रवीण बोलता है, किंजल तुम बहुत सुशील हो, कोई भी लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पिता की सहमति के बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता। किंजल अपने पिता को अपने प्यार के बारे में बता देती है। किंजल के पिता राजी हो जाते हैं। दोनों की शादी धूमधाम से होती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।